चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं। हमारे देश का नंगा सच पहले क्या क्या होता था, गौर से सुनिए, यह आपके लिए है। हिंदू हिंदू करके बना रहा है मूर्ख सबको। लेखक डॉक्टर हीरालाल यादव PhD इतिहास पढ़ाई के पात्र हैं। आप सभी बहनों भाइयों से अनुरोध है कि 2 मिनट का टाइम निकालकर ये पोस्ट जरूर सुने। शूद्र इक्वल्स OBC, अछूत इक्वल्स SC ST। अंग्रेजों ने भारत पर 150 वर्षों तक राज किया। ब्राह्मणों ने उनको भगाने के लिए हथियार बंद आंदोलन क्यों चलाया, जबकि भारत पर सबसे पहले हमला मुस्लिम शासक मीर कासिम ने 712 में किया। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान ने हमला किया और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, फिर मुगल। ये मुसलमान नहीं थे, मुगल एक रेस या वंश का नाम है। आदि वंशों ने भारत पर राज किया और खूब अत्याचार किए, लेकिन ब्राह्मण ने कोई क्रांति या आंदोलन नहीं चलाया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ ही क्यों क्रांति कर दी? जानिए क्रांति और आंदोलन की वजह। अंग्रेजों ने 1795 में अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को भी संपत्ति रखने का कानून बनाया, जबकि मनुस्मृति में ऐसा नहीं था। फालतू धन हो जाने पर यह ब्राह्मणों को दान करना पड़ता था। हम उसे पास रखने के हकदार नहीं थे। 2. 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी। 6 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी हुई थी, पर मनुस्मृति में ऐसा नहीं था। मनुस्मृति में लिखा है अगर ब्राह्मण के हाथ से किसी की हत्या हो जाती है तो वह केवल इतना ही है, पैरों के नीचे से चींटी कीड़ा मर गया और गंगा जी नहाने के बाद पाप मुक्त हो जाता था। 3. 1804 अधिनियम 3 द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर रोक अंग्रेजों ने लगाई। लड़कियों के पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर, मां के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर एवं गड्ढा बनाकर उसमें दूध भरकर डुबोकर मारा जाता था। ये सब भी मनुवादियों के माध्यम से होता था। 4. 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी जातियों और धर्मों के लोगों को अधिकार दिया, और मनुस्मृति के अनुसार केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। 5. 1813 में ने दास प्रथा का अंत कानून बनाकर किया, जिसमें जब राजा की लड़की की शादी होती थी तो हमारी कन्याओं को और पुत्रों को दान में दिया जाता था। जो दास और दासी कहलाते थे, उनका काम केवल सेवा करना होता था और कोई मतलब नहीं था। केवल खाना खाओ और सेवा करो और मर जाओ। 6. 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1817 के पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। ब्राह्मण को कोई सजा नहीं होती थी और शूद्र को कठोर दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने सजा का प्रावधान समान कर दिया। 7. 1819 में अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने दूल्हे के घर न जाकर कम से कम 3 रात ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी, जहां पर इनका बलात्कार भी होता था। यह एक परंपरा बना दी गई थी और हर व्यक्ति के लिए जो शूद्र थे उनको अनिवार्य थी। 8. 1830 नरबली प्रथा पर रोक देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण शूद्रों, स्त्री व पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर चढ़ा देता था। क्या अब कोई ब्राह्मण हमारे लिए पटक पटक कर मार डालेगा तो फांसी की सजा होगी? यह बाबा साहब की देन है। 9. 1833 अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक, अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कंपनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता है। 10. 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। 11. 1835 प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक लगाए। ब्राह्मणों ने नियम बनाया कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए। पहला पुत्र हृष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ पैदा होता है।
ये बच्चा ब्राह्मणों से लड़ ना पाए इसलिए पैदा होते ही गंगा को दान करवा देते थे। ये भी जो शूद्र थे उन सब के लिए यह अनिवार्य था। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया गया। 1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। मनुवादी नहीं चाहते थे शूद्र भी कुर्सी पर बैठे। 14 दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया, जिसमें अगर किसी महिला का पति खत्म हो जाता था तो उसके लिए भांग धतूरा नशा करवाया जाता था और जंजीरों में बांध करके पति के साथ उसे जलाया जाता था, और यह सब के लिए अनिवार्य था। 15 देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे। बच्चा पैदा होने पर उसे फेंक देते थे और उस बच्चे को हरिजन नाम देते थे। हरिजन का मतलब हुआ भगवान की संतान। वहां पर जो पंडित होते थे वह भगवान के रूप में। जो कन्या मंदिर को दान दी जाती थी तो उनका बलात्कार करते थे। ये प्रथा कई जगह अब भी लागू है। 1921 को जातिवार जनगणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या 4 करोड़ 23 लाख थी, जिसमें 2 लाख देवदासियां मंदिरों में पड़ी थी। ये प्रथा अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में चल रही है। 16 1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया। 17 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय जेईडी बेटन ने स्थापित किया। 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किए। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पेनल कोड आईपीसी बनाया। लॉर्ड मैकॉले ने सदियों से जकड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाति, वर्ण और धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया। 20 1863 अंग्रेजों ने कानून बनाकर चरक पूजा पर रोक लगा दिया। आलिशान भवन एवं पुल निर्माण पर शूद्रों को पकड़कर जिंदा चुनवा दिया जाता था। इस पूजा में मान्यता थी कि भवन और पुल ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेंगे। 21 1867 में बहुविवाह प्रथा पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बंगाल सरकार ने एक कमेटी गठित किया। 22 1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिवार गणना प्रारंभ की। ये जनगणना 1941 तक हुई। 1948 में पंडित नेहरू ब्राह्मण ने कानून बनाकर जातिवार गणना पर रोक लगा दी। 23 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित करके बाल विवाह पर रोक लगाई। 24 अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया, लेकिन 1892 में ब्राह्मणों के दबाव के कारण सेना में अछूतों की भर्ती बंद हो गई। 25 रैयतवानी पद्धति अंग्रेजों ने बनाकर प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। 26 1918 में साउथ ब्रू कमेटी को भारत में अंग्रेजों ने भेजा। ये कमेटी भारत में सभी जातियों का विधिमंडल कानून बनाने की संस्था में भागीदारी के लिए आया था। शाहू जी महाराज के कहने पर पिछड़ों के नेता भास्कर राव जाधव ने एवं अछूतों के नेता डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों को विधिमंडल में भागीदारी के लिए मेमोरेंडम ज्ञापन दिया। 27 अंग्रेजों ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम का गठन किया। 28 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को गुलाम तथा भोग की वस्तु समझा जाता था। एक पुरुष को अनगिनत शादियां करने का धार्मिक अधिकार है। महिला अधिकार विहीन तथा दासी की स्थिति में थी। एक औरत के अनगिनत सौतने हुआ करती थी। औरतों शूद्रों के लिए सिर्फ और सिर्फ गुलामी लिखा है, जिसको ब्राह्मण मनु ने धर्म का नाम दिया है। अगर ब्राह्मण का बच्चा 10 साल का होता, उसके अलावा अन्य कोई भी क्षत्रिय या वैश्य, चाहे शूद्र तो चाहे आप 90 साल के हैं, आपको प्रणाम करना पड़ेगा, यह अनिवार्य था। 30
1 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा काला राम मंदिर नासिक प्रवेश का आंदोलन चलाया। 31 1927 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर शूद्रों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया। 32 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जो 1928 में भारत के अछूत लोगों की स्थिति का सर्वे करने और उनको अतिरिक्त अधिकार देने के लिए आया। भारत के लोगों को अंग्रेज अधिकार न दे सके, इसलिए इस कमीशन के भारत पहुंचते ही गांधी और लाला लाजपत राय ने इस कमीशन के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिस कारण साइमन कमीशन अधूरी रिपोर्ट लेकर वापस चला गया। इस पर अंतिम फैसले के लिए अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिनिधियों को 12 नवंबर 1930 को लंदन गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। 33 24 सितंबर 1932 को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें प्रमुख अधिकार निम्न दिए: 1 वयस्क मताधिकार, b विधानमंडलों और संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को आरक्षण का अधिकार, c सिख, ईसाई और मुसलमानों की तरह अछूतों SC ST को भी स्वतंत्र निर्वाचन के क्षेत्र का अधिकार मिला। जिन क्षेत्रों में अछूत प्रतिनिधि खड़े होंगे उनका चुनाव केवल अछूत ही करेंगे। डी प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 2 बार वोट का अधिकार मिला, जिसमें एक बार सिर्फ अपने प्रतिनिधियों को वोट देंगे, दूसरी बार सामान्य प्रतिनिधियों को वोट देंगे। 34 19 मार्च 1928 को बेगारी प्रथा के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधान परिषद में आवाज उठाई, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। 35 अंग्रेजों ने 1 जुलाई 1942 से लेकर 10 सितंबर 1946 तक डॉक्टर अंबेडकर को वायसराय की कार्य साधक काउंसिल में लेबर मेंबर बनाया। लेबरों को डॉक्टर अंबेडकर ने 8.3% प्रतिनिधित्व दिलवाया। 36 1937 में अंग्रेजों ने भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव करवाया। 37 1942 में अंग्रेजों से डॉक्टर अंबेडकर ने 50,000 हेक्टेयर भूमि को अछूतों एवं पिछड़ों में बांट देने के लिए अपील किया। अंग्रेजों ने 20 वर्षों की समय सीमा तय किया था। 38 अंग्रेजों ने शासन प्रशासन में ब्राह्मणों की भागीदारी को 100% से 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया था। इन्हीं सब वजह से मनुवादियों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेजों ने शूद्रों और महिलाओं को सारे अधिकार दे दिए थे और सब जातियों के लोगों को एक समान अधिकार देकर सबको बराबरी में लाकर खड़ा किया। जनजागरण हेतु ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में करें, आगे बढ़ाएं, भारत देश की अखंडता बचाए रखने, पाखंड मुक्त भारत बनाए। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, मेरा भारत देश महान। ऐसे ही और लेख सुनने के लिए आपका अपना मनपसंद चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं।